नमस्कार, देश दुनिया की खबरों के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले खबर बांग्लादेश से ही, जहां पर नई अंतरिम सरकार ने वहां के न्यायालय को भारत से शेख हसीना को वापस लाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए कहा है, जिसे लेकर पूरी दुनिया में कई तरह के सवाल खड़े हो गए हैं। और हम आपको आगे बताएंगे कि ऐसा कौन सा एग्रीमेंट था जिसके साथ भारत हसीना को क्या वापस सौंप देगा बांग्लादेश को, और क्या यूनाइटेड नेशन की भी ऐसी कोई रिजर्वेशन है जिसके तहत भारत बांग्लादेश को शेख हसीना को नहीं सौंपे, और ऐसी कौन सी भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन है जिसके तहत भारत को शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी सबसे बड़ी खबर भी बांग्लादेश से सामने निकल के आ रही है, जहां कुछ दिनों पहले बांग्लादेश की नई सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसके तहत लागू होते ही कई अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है भारत को। लेकिन अब भारत ने भी टीट फॉर टेट की नीति अपनाई है कि जैसे को तैसा जवाब। अब भारत जो कदम उठाने वाला है, इससे बांग्लादेश का जो नुकसान होगा, इतिहास में भी इतने बड़े नुकसान बांग्लादेश को कभी नहीं हुए होंगे। और क्या है पूरी रिपोर्ट, आज के इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का साइन है, जिसके अनुसार यदि बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट अगर यह तय करती है कि वहां से कोई व्यक्ति कोई मैसेकर करके भागा है और भारत ने उन्हें शरण दी है, तो हम उस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत उसे बांग्लादेश को सौंपना होगा। लेकिन इसके अलावा भी क्या भारत और बांग्लादेश के बीच में ऐसी ट्रीटी साइन है जिसके तहत भारत उसे रिजेक्ट कर सकता है? लेकिन दोस्तों, ऐसा है कि भारत में अभी तक ऐसा कोई भी इंटरनेशनल रिफ्यूजी एक्सेप्ट वाली कोई ट्रीटी साइन करी नहीं है, जिसके अनुसार तो ऐसा ही लगता है कि भारत किसी की भी रिफ्यूजी को शरण नहीं देता है। लेकिन यूनाइटेड नेशन का एक आर्टिकल 15 है जिसमें यह कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति को उसके देश में पॉलिटिकल डर है या उसकी जान को खतरा है और वह दूसरे देश में शरण लेना चाहता है, तो अगर वह शरण लेना चाहे तो दूसरे देश में ले सकता है। लेकिन जैसा कि भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी प्रत्यर्पण ट्रीटी साइन है, वहाँ यही कहती है कि नई सरकार और कोर्ट यदि मंजूर दे देते हैं बांग्लादेश में कि कोई वहाँ क्राइम करके भागा है, तो उसको बांग्लादेश को वापस सौंपना ही पड़ेगा। दोस्तों, यही न्यूज़ निकलकर सामने आ रही है। बांग्लादेश की सरकार ने आदेश दे दिया है कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट को इस तरह की जाँच की जाए कि क्या शेख हसीना यहाँ से कोई क्राइम करके भागी है, जिसके तहत उन्हें भारत से ट्रीटी के तहत वापस बांग्लादेश लाया जा सके। वहीं इसी बीच बांग्लादेश से कई स्टेटमेंट भी निकलकर सामने आए थे, जिसमें मोहम्मद यूनुस ने भारत को कहा था कि जब तक शेख हसीना भारत में है तब तक कृपया अपना मुंह बंद रखे। लेकिन एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी यानी प्रत्यर्पण का मामला है, अगर उस पर कई सारे संशोधन हो चुके हैं, जैसे कि अगर कोई अपराध राजनीति से जुड़ा हो तो इस केस में प्रत्यर्पण से इनकार किया जा सकता है भारत। मगर इस तरह के अपराध की भी एक सीमा है। यह नियम इसलिए बना गया है ताकि किसी राजनेता को फंसाने के इरादे से प्रत्यर्पण नहीं किया जाए। हालांकि उस संधि में उन अपराधों का भी जिक्र किया गया है, इसे राजनीति से जुड़ा नहीं माना जा सकता। सवाल तो यही है कि क्या बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की अपील पर शेख हसीना को प्रत्यर्पण किया जाएगा या नहीं, पूरी तरह भारत के हाथ में हो। लेकिन ऐसा नहीं होने पर भी शेख हसीना ज्यादा दिन तक भारत में नहीं रह पाएगी। दरअसल बांग्लादेश के लिए भारत वीजा पॉलिसी में प्रावधान है कि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट वाले व्यक्ति को भारत में वीजा फ्री एंट्री मिलती है और यह व्यक्ति 45 दिन तक भारत में रह सकता है। शेख हसीना 5 अगस्त को भारत आई थी, यानी उन्हें अब तक 36 दिन हो चुके हैं। 45 दिन की तरह टाइम लिमिट के लिहाज से अगले 9 दिन के अंदर ही शेख हसीना को कुछ करना है ताकि भारत से रवाना हो सके या फिर भारत में ही रह सके। लेकिन इसके बाद भारत का कोई भी जवाब नहीं आया है। लेकिन जैसे ही भारत का कोई सख्त रूप सामने आएगा, हम आपको अगले वीडियो के माध्यम से बता देंगे। नाउ अब हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो कुछ समय पहले बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने यह डिसीजन लिया कि भारत और बांग्लादेश के बीच में पिछले 15 सालों में जो भी बड़े एग्रीमेंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स, इसके अलावा MOU साइन हुए हैं, उनको रिव्यू किया जाएगा। प्रोजेक्ट भी जो अभी स्टार्ट हो चुके और वो प्रोजेक्ट जो आधे बन करके तैयार हो चुके, उनको भी फिर से रिव्यू किया जाएगा। उसके बाद डिसीजन लेना होगा कि यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के लिए सही है या सिर्फ भारत ने अपने इंटरेस्ट के लिए यह प्रोजेक्ट बांग्लादेश के साथ साइन कर चुका है। और नई सरकार का रिव्यू करने के बाद अगर इन प्रोजेक्ट के अंदर 0.1% की भी कोई कमी दिखेगी तो इस प्रोजेक्ट को यह भारत के साथ तोड़ देंगे। मतलब साफ है दोस्तों, बांग्लादेश की नई सरकार पूरी तरीके से भारत के खिलाफ होने वाली है और यह देखते हुए भारत को अपनी पॉलिसी में बहुत बड़े चेंजेस लाने पड़ेंगे। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार कुछ ऐसा फैसला ले पाती, उससे पहले ही भारत ने बड़ा डिसीजन ले लिया है। भारत की मल्टीपल कंपनीज जो कि बांग्लादेश के अंदर अपने लार्जेस्ट टेक्सटाइल बिजनेस को मैनेज
मैनेज कर रहे थे, अब वहां से शिफ्ट होकर भारत में आने की तैयारी में। इंडिया की सबसे बड़ी टेक्सटाइल प्लेयर रेमंड के सीएमडी ने ऑफिशियली इस बात का अनाउंसमेंट करते हुए बताया है कि इनके जितने भी एग्जिस्टिंग स्टार्टअप है जल्दी उन्हें कंप्लीट शट डाउन कर दिया जाएगा और वह सभी प्लांट भारत के अंदर सेटअप कर दिए जाएंगे। रही बात रॉ मटेरियल की, तो उसके सोर्सिंग के लिए कोई नई व्यवस्था तलाश की जाएगी। लेकिन बांग्लादेश जो आज भारत से लेकर के एक्शन ले रहा है, उसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर भारत को किस तरीके से घसीटने की साजिश की जा रही है, साथ ही बांग्लादेश में नई सरकार पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की बात कर रहे हैं। यह सारे एंगल्स दिखाते हैं कि भविष्य में रिश्ते और अच्छे नहीं बल्कि खराब हो सकते हैं। ऐसे में वो इंडियंस कंपनीज जो वहां पर ऑपरेट हो रही है उनको नुकसान उठाना पड़ सकता है। यह बात सिर्फ भारतीय कंपनी नहीं बल्कि ग्लोबल ब्रांड्स मल्टीपल कंपनीज अपनी सोर्सिंग अब भारत में करेगी और वह मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भारत नहीं बल्कि भारत में शिफ्ट करने की तैयारी में। अगर बांग्लादेश और भारत के बीच में कुछ आंकड़ों की बात की जाए तो जब तक दोनों ही तरफ पॉलिटिकल सिचुएशन न्यूट्रल थी तब ट्रेड वॉल्यूम करीब 14.1 बिलियन यूएस डॉलर था। मेजोरिटी भारत और बांग्लादेश में चीजें एक्सपोर्ट करता था। इसकी वजह से बांग्लादेश की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी कारण एशिया में बांग्लादेश की सबसे ज्यादा तेज से ग्रो होने वाली इकोनॉमी कई बार बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने तो बांग्लादेश के लिए बहुत सारी चीजें की थी। जब ट्रेड सेटलमेंट किया गया अप्रैल 2023 में, तब भारत ने लोकल करेंसीज में ट्रेड करने की बात कही, यानी कि इंडियन रुपीज में, और बांग्लादेश में इस तरीके से बायलैटरल ट्रेड किया जाए और ट्रांजैक्शन को इजी किया जाए, यूएस डॉलर को कम से कम इस्तेमाल हो, जिससे इंटरनेशनल जो चार्जेस लगते हैं इनसे बचा जाए। साल 2021 में भारत ने बांग्लादेश के साथ एक स्टार्टअप को ऑपरेशन किया था, जिसमें भारत और बांग्लादेश ने एक साथ मिलकर स्टार्टअप ब्रिज तैयार किया, यानी कि वहां के जो स्टार्टअप भारत की कोई मदद लेना चाहते हैं इजीली भारत के साथ मदद ले सकते हैं। इसके अलावा भारत को भी यहाँ पे कई सारी हेल्प मिल रही थी, लेकिन मेजोरिटी हम बांग्लादेश की हेल्प कर रहे थे, जिनसे इनके स्टार्टअप भी इंटरनेशनल लेवल पर ग्रो हो सके। लेकिन इतनी सारी अच्छी चीजें करने के बाद जब नई सरकार यह फैसला लेती है कि वह भारत कंपनीज पर रिव्यू करने वाले हैं और एक जांच बिठाई जाएगी, जिससे भारत को डेफिनेटली दुख होता है। भारत और बांग्लादेश की इस तनातनी की सिचुएशन में दोस्तों बांग्लादेशी हिंदूज जो कि वहां पर रह रहे हैं उन पे किस तरीके के टॉर्चर किए जा रहे हैं, ऐसी न्यूज तो लगातार हम सुनते ही आ रहे हैं। न ही वहाँ की कोई नई सरकार यानी अंतरिम सरकार कोई डिसीजन ले पा रही है और ना ही उनको कोई स्टेबिलिटी मिल पा रही है। ऊपर से भारत के ऊपर ये सेंसेस दांगने में लगे हुए। ऐसे में तो दोस्तों बांग्लादेश के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किल भरे रह सकते हैं। भारत को बांग्लादेश को सपोर्ट लगातार करते रहना चाहिए, या जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी को भारत में वापस बुला लिया गया है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय जरूर बताइए और यह भी बताइए कि क्या शेख हसीना को भारत को बांग्लादेश को सौंप देना चाहिए एक्स्ट्राडिक्शन ट्रीटी के तहत, या उन्हें बांग्लादेश में अभी नहीं सौंपना चाहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।